नमस्कार। तैयारी क्रम में आज हम करंट अफेयर्स शुरुआत करेंगे और इसमें देखेंगे कि किसको कौन सा पुरस्कार दिया गया है। बाकी चीज़ें देखेंगे जो अभी हाल फिलहाल में समसामयिकी में रही हैं। तो शुरू करते हैं। अभी हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। पहली बार 1954 में दिया गया है। हिंदी में संजीव को दिया गया है, संजीव जी को दिया गया है। इनकी पुस्तक थी मुझे पहचानो। और याद रखने योग्य बात यह है कि हिंदी में जो पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार था वो माखनलाल चतुर्वेदी जी को दिया गया था। इंग्लिश में नील शरण गौर जी को दिया गया है, जिनकी पुस्तक थी राग जानकी में प्रार्थना। अरुण रंजन मिश्रा को संस्कृत में दिया गया है, जिनकी शून्य मेघनन पोइट्री थी। और उर्दू में सादिया नवाब शहर को दिया गया, राजदेव की अमराई जिनकी नॉवेल थी। और राजशेखरन को तमिल में दिया गया, पतंजलि शास्त्री जी को तेलुगु भाषा में दिया गया और ईवी रामकृष्णन को मलयालम में दिया गया। और इसी क्रम में देखेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है टोटल 24 भाषाओं में दिया जाता है। 22 वो जो हमारे संविधान में उपबंधित हैं और 2 उसके अलावा जो है अंग्रेजी और राजस्थानी। आगे देखेंगे इसी क्रम में कि लीफ एरिक्सन लोरर प्राइज 2023 पुरस्कार इसरो को मिला है। ये दिया किसके द्वारा गया है, ये जरूर याद कर लेना एक बार कि आइसलैंड हुसाविक म्यूजियम जो है उसके द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। खेलो इंडिया पैरा गेम का आयोजन अभी हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है, पहली बार हुआ है। इसमें हरियाणा ने प्रथम स्थान और यूपी ने सेकंड स्थान, तमिलनाडु तृतीय और गुजरात ने चतुर्थ स्थान प्राप्त किया। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है, यूपी ने टोटल 62 मेडल पाए, जिसमें 25 गोल्ड, 23 सिल्वर और 14 ब्रांज थे। अभी भारतीय न्याय संहिता में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, जिसमें आईपीसी 1860, सीआरपीसी 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में परिवर्तन कर दिया गया। उसके नए नाम क्या हैं उसको भी एक बार देख लीजिएगा, पेपर में पूछा जा सकता है कि उसका आईपीसी का नया नाम भारतीय न्याय संहिता और सीआरपीसी का नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक के नाम से आया है ये। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि कभी कभी पूछ लेता है स्टेट एग्जाम में कि कब पारित हुआ और प्रेसिडेंट का असेंट कब मिला। तो 20 दिसंबर को लोकसभा में पारित हुआ, राज्यसभा में 21 दिसंबर को पारित हुआ और प्रेसिडेंट असेंट 25 दिसंबर को मिला। अब एक आपको प्लस पॉइंट बता दे रहा हूँ कि लोकसभा में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, कि मतलब जितने लोग उपस्थित थे 2 लोग विपक्ष में जाके वोट दिए थे। राज्यसभा में पूर्ण बहुमत मिला था, मतलब जितने लोग उपस्थित थे सारे ने उसके पक्ष में वोट दिया। आगे इसी क्रम में देखते हैं। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया अब की सात्विक साईराज, वेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी को। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। पहली बार विश्वनाथ आनंद जी को दिया गया था। 2021 में इसका नाम चेंज कर दिया गया और इसका नाम मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया। इसमें 25 लाख पुरस्कार दिया जाता है। हाँ, पुरस्कार साहित्य अकादमी में 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो था इसका पहले नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। 2021 में नाम चेंज हो गया। तो 26 प्लेयर को अर्जुन पुरस्कार दिया गया। पहली बार 1961 में दिया गया था। इसमें 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। क्रिकेटर मोहम्मद शमी और शीतल देवी तीरंदाजी को भी दिया गया। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के द्वारा ये दिया जाता है पुरस्कार। और कुलचेवस्काया ज्वालामुखी यूरेशिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, जो रूस के कामचटका प्रायद्वीप में है। हितेश कुमार एस मकवाणा को महासर्वेक्षक सर्वे ऑफ इंडिया का नियुक्त किया गया है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि सर्वे ऑफ इंडिया डीएसटी के अंतर्गत आता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जो प्रथम महासर्वेक्षक थे 1815 में कॉलिन मैकेंजी को नियुक्त किया गया था। ये आ चुका है पेपर में पहले भी। और कलिंग पुरस्कार दिया जाता है यूनेस्को द्वारा। ध्यान दीजिएगा, कलिंग पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया जाता है, ना कि उड़ीसा द्वारा। ये 2 वार्षिक पुरस्कार है, 1951 से दिया जा रहा है। अब की बार एना मारिया सेट्टो को दिया गया है। और 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम जो थी एम्ब्रेसिंग इनोवेशन थी। और अब्दुल कलाम आज़ाद जी थे, उनके जन्म दिवस मनाया जाता है। उनका जन्म 1888 मक्का में हुआ था। ये ध्यान देने योग्य बात है कि 1888 मक्का में हुआ था। वो 1940 से 46 के बीच में आईएनसी के मतलब कांग्रेस के अध्यक्ष थे और 1923 में भी काकीनाडा में भी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इनकी कुछ पुस्तक देख लेते हैं कि इनकी पुस्तक थी अल हिलाल, अल बगा, लिसन उसुदक, इंडिया विंस फ्रीडम, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कुरान। आईटीबीपी का 62वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसका स्थापना 1962 में हुआ था। अभी हाल ही में आईपीएफ और एपीसी
इंडिया पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क और एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की बैठक सैन फ्रांसिस्को में हुई, जिसमें पीयूष गोयल जी शामिल थे। और इसी क्रम में हम देखेंगे कि सेफ्रॉन का सबसे ज़्यादा उत्पादन ईरान करता है। 18 दिसंबर को माइनॉरिटी राइट डे मनाया जाता है। माउंट विंसन जो हाईएस्ट पीक ऑफ अंटार्कटिका है, जिस पे शेख हसन खान ने अभी हाल में फतह किया है। S-400 का नाम सुदर्शन रखा गया है। और कोस्टा सेरेना भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर है। और यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ में हमारे दो शहर और शामिल हो गए हैं। कोझिकोड लिटरेचर के क्षेत्र में और ग्वालियर को म्यूजिक के क्षेत्र में। टोटल 8 हो गए हैं। बाकी 6 कौन से हैं? जयपुर, श्रीनगर, मुंबई, वाराणसी, चेन्नई, हैदराबाद। ये 8 शहर हैं, एक बार याद कर लीजिएगा। सेम सेक्स मैरिज अलाउड इन थाईलैंड। थाईलैंड में सेम सेक्स मैरिज अलाउड हुआ है। इसके साथ एक करंट अफेयर और ये है कि नेपाल पहला दक्षिण एशियाई देश है जहाँ सेम सेक्स मैरिज को अलाउ किया गया है। और नारी शक्ति सेविंग और बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू किया है। गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड डॉक्टर अतुल शाह को दिया गया है। और ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस अहमदाबाद में आयोजित किया गया। और यूपी इंटर स्टेट फिश प्रोडक्शन में नंबर 1 पर आया है। और इसी क्रम में हम देखेंगे 21 नवंबर को विश्व मत्स्य पालन दिवस मनाया जाता है। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 डैनियल बेरन बोइन जो कि पियानो वादक हैं और अली अबू अब्वाद फ़िलिस्तीन के हैं, इनको मिला है। और मेन हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 ओमान में आयोजित किया गया, जिसमें इंडिया चौथी बार जीता है और सेकंड पाकिस्तान रहा है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट शाहिद अब्दुल पाकिस्तान के प्लेयर रहे और गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट HS भरत रहे। और इसी क्रम में हम देखेंगे मदन मोहन मालवीय जी का जो जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1861 में हुआ था। इनकी मृत्यु 1946 में हुई थी। 2014 में, ध्यान देने योग्य बात, 2014 में इनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। इनकी कुछ पुस्तक है, द लीडर इलाहाबाद से इन्होंने निकाली थी। हिंदुस्तान, नागरी नीरद और अभ्युदय, इनकी कुछ पुस्तक हैं, देख लीजिएगा एक बार। क्योंकि 25 तारीख को अभी सुशासन दिवस भी मनाया गया है, तो इसी क्रम में अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 में हुआ था और 2018 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये पहली बार लोकसभा में 1957 से बलरामपुर से विजयी थे। और इन्होंने 1977 में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, 1996 में PM बने। 1998 में पोखरण का जो कार्य हुआ था। 2015 में इनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। याद रखने होगी, मदन मोहन मालवीय जी को 2014 में दिया गया था और अटल बिहारी वाजपेयी जी को 2015 में। इनकी पुस्तक मेरी 51 कविताएं, बिंदु बिंदु लेख। पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर नियुक्त किया गया है दिशा नायक को। और 54वें IFFI गोल्डन पिकॉक सर्वश्रेष्ठ फिल्म दिया गया है इंडलेस बॉर्डर को। UNHCR नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार 2023 दिया गया है अब्दुल्लाही मायर को। क्लासिकल इंपीरियलशिप केरला में अभी चलाई गई है। सेम सेक्स मैरिज नेपाल, ये अभी बताया था मैंने आपको पहले ही कि पहला साउथ एशियन कंट्री है जहाँ सेम सेक्स मैरिज को मान्यता दी गई है। और मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी कौन है? सिंगापुर। और ज्यूरिख है मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी। और T20 वर्ल्ड कप 2014 डोमिनिका, मतलब अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका के पास है, वहाँ आयोजित किया जाएगा। BSF की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। IFDG अभी नियुक्त किया गया है मकरंद रनाडे को। और जल इतिहास उत्सव दिल्ली में मनाया गया। गजराज सुरक्षा इंडिया रेलवे द्वारा शुरू किया गया पहल है। और नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे 2 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और 84वें 84 ग्रैंड मास्टर R वैशाली और 83वें ग्रैंड मास्टर आदित्य S सामंत बने हैं। जिमी जाट पुरस्कार मुरली श्रीशंकर को दिया गया है। और इसी क्रम में हम देखेंगे कि मेरियन वेबस्टर डिक्शनरी द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता रहता है। वर्ड ऑफ द ईयर 2023 ऑथेंटिक को दिया गया है। ऑक्सफोर्ड द्वारा जो वर्ड ऑफ द ईयर 2023 है वो रिच शब्द को दिया गया है। और कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा हेलुसिनेट शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 दिया गया है। ये तीनों एक बार देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, कहीं नोट कर लीजिएगा। मिजोरम के CM जो हैं लालडुहोमा जी को नियुक्त किया गया है। मिजोरम में भी चुनाव हुए थे जहाँ 40 सीटें हैं। BBC हेड नियुक्त किया गया है डॉक्टर समीर शाह को। सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर टेलर स्विफ्ट को बनाया गया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट देहरादून में आयोजित किया गया। नए भारत का सामवेद
ये पीएम जी के भाषणों का संकलन है, नए भारत का सामवेद। ध्यान ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। खेलो इंडिया के बारे में देख लेते हैं। खेलो इंडिया के यूथ गेम्स जो 2023 हैं वो शायद जनवरी 2024 में तमिलनाडु में आयोजित किए जाएंगे, और 2022 वाला एमपी और न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसमें महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर था और हरियाणा सेकंड पे। यूपी के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि आरओ और पीसीएस की तैयारी के बारे में विशेष ध्यान है। तो यूपी 14वें स्थान पर था, जिसमें 6 गोल्ड, 14 सिल्वर और 16 ब्रांज थे, टोटल 36 मेडल प्राया। पहला पैरा गेम्स 2023 बताया कि जैसे भी पहले बताया कि न्यू दिल्ली में, मतलब नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसमें 7 स्पोर्ट्स थे। इसका जो मैस्कट था शुभंकर था, उज्ज्वला था, एक स्पैरो है। हरियाणा पहले स्थान पर, यूपी सेकंड और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर रहा है। तीसरा यूनिवर्सिटी गेम यूपी में आयोजित किया गया, जिसमें 4 शहर थे जहाँ तक कि मैं याद कर पा रहा हूँ, नोएडा, लखनऊ, वाराणसी और एक और याद मैं नहीं कर पाऊँगा, आप कमेंट में बता दीजिए। इसका मैस्कट जो था जीतू था, बारासिंगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत 2015 शुरू किया गया, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत शुरू किया गया। और परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 3 अगस्त 1954 को की गई, और परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 10 अगस्त 1948 को की गई। ये एक बार देख लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट पूछ लेता है तो हम लोग ऐसे प्रश्न को छोड़ देते हैं, टैकल नहीं कर पाते हैं। नियोप्रीन एक संश्लेषित रबड़ है। जल में वायु का एक बुलबुला अवतल लेंस जैसा कार्य करता है, ध्यान देना। ब्लीचिंग पाउडर को COCl कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं, COCl2। मस्टर्ड गैस कैसे बनती है? एथिलीन प्लस मोनोक्लोराइड को मिलाकर एथिल डाइसल्फाइड बनाया जाता है। तो मस्टर्ड गैस क्या होती है? एथिल डाइसल्फाइड होती है। और इसी क्रम में हम देखेंगे अभी G20 में सम्मेलन में इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया गया है, जिसमें इंडिया, US, सऊदी अरब और UAE, फ्रांस और जर्मनी, इटली के सब शामिल होकर इस गठन किया है। और आगे ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस अभी बनाया गया है G20 के बैठक में। इसमें G20 के 7 देश शामिल हैं, कनाडा, साउथ अफ्रीका, इंडिया, और फिर 4 इसमें से हैं इटली, USA, ब्राज़ील और अर्जेंटीना। ये टोटल 7 देश हैं। और G77 1964 में स्थापित किया गया था, और ब्रेंट रिपोर्ट 1980 में आई है। एशियान की स्थापना 1967 में की गई थी। इसके संस्थापक जो देश थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम और ब्रुनोई इसमें बाद में ऐड हुए थे। कभी पूछ लेता है कि संस्थापक देश कौन से, तो याद रखिएगा कि CLMV कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम और ब्रुनोई को छोड़कर बाकी जितने बचते हैं वो इसमें शामिल थे। एशियान 3+3 क्या है? एशियान +3 में इंडिया नहीं है, जरूर ध्यान देने योग्य बात है कि इसमें चाइना, जापान और साउथ कोरिया है। अब्राहम अकॉर्ड सितंबर 2020 में अभी फिर से चर्चा में रहा है। इजरायल के साथ राजनीतिक संबंध बनाने के संदर्भ में है। पहली बार ये इजरायल और इजिप्ट के बीच में 1979 1979 में किया गया था। तो जॉर्डन के साथ 1994 में किया गया है। अभी सितंबर 2020 में UAE, बहरीन और मोरक्को के साथ संबंध स्थापित किया गया। 17वां सूर्याभ्यास जो कि नेपाल के साथ होता है, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित किया गया। CIC चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन 2005 में स्थापित किया गया, और इसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। CIC और SIC का कार्यकाल 65 ईयर केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है, इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं की जा सकती। CVC विजिलेंस जो कमिश्नर होता है उसमें 1+2 मतलब एक अध्यक्ष से 2 सदस्य होते हैं। इसमें 4 साल या 65 साल जो भी पहले हो उतने साल की नियुक्ति होती है। CBI निदेशक की नियुक्ति जो होती है उसमें एक कमेटी होती है, उसके द्वारा होता है, नियुक्ति समिति से बोलते हैं। कि इसमें PM होता है, लोकसभा विपक्ष होता है, और CJI और उनके द्वारा नामित कोई न्यायाधीश हो सकता है। सर्वप्रथम लोकायुक्त का गठन 1971 में महाराष्ट्र में किया गया था, लेकिन जो अधिनियम पारित हुआ था, ध्यान देने योग्य बात है, जो अधिनियम पारित हुआ था वो उड़ीसा में हुआ था। NIA की स्थापना 2009 में की गई थी। एक्ट जो था 2008 का था। क्यों किया गया? क्योंकि 2008 के आतंकी हमले के पृष्ठभूमि में किया गया। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, और NDMA और SDMA में एक अध्यक्ष और 9 सदस्य होते हैं, जबकि DDDMA मतलब जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है और डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसमें एक अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं। और ये रहा टोटल अब तक आज का करंट अफेयर। बाकी चीज़ें थोड़ा अंतिम में स्टैटिक भी आ गया है।
बाकी कोई भी चीज़, कोई भी गलती लगती है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता दें, ताकि मैं सुधार कर सकूँ। अभी मैं शुरुआत किया हूँ, तो बाकी जो चीज़ें होंगी आगे सुधार के साथ लाने की कोशिश करूँगा। बाकी धन्यवाद। कई कमेंट आए भी हैं पहले वाले वीडियोज़ पे, और उनका तहे दिल से शुक्रिया। बाकी कुछ डेली कुछ ना कुछ एक अच्छा इनिशिएटिव शुरू करने का प्रयास खुद के लिए और आपके लिए, सबके लिए, ताकि भला हो सके। बाकी स्वस्थ रहें। नमस्कार।